जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। यदि आप भी यहां आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रयागराज पहुंचने से लेकर वहां घूमने तक की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कुंभ के बारे में। कुंभ 3 प्रकार के होते हैं: अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महापूर्ण कुंभ। अर्धकुंभ 6 वर्षों में एक बार लगता है, जो कि प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में एक बार लगता है, जो कि नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। महापूर्ण कुंभ जो 144 वर्षों में इसका योग बनता है, या 144 वर्षों में एक बार लगता है, जो कि सिर्फ प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इसके आयोजन को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रमुख समुद्र मंथन और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित कथाएं हैं। इसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और विभिन्न धर्म संप्रदायों के लोग भाग लेते हैं। यदि आप मुख्य आयोजन देखना चाहते हैं तो शाही स्नान के समय आना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। बेहतर होगा कि शाही स्नान से 1-2 दिन पहले ही आप कुंभ सिटी पहुंच जाएं और वहीं रुक जाएं, ताकि भीड़ भाड़ से बच सकें। अन्य दिनों में भीड़ कम रहेगी। आप किसी भी सामान्य दिनों में स्नान के लिए कुंभ सिटी आने का प्लान बना सकते हैं। सामान्य स्नान क्या होता है और शाही स्नान क्या होता है? सामान्य स्नान महाकुंभ के दौरान हर दिन किए जाने वाले स्नान को कल्याणकारी माना जाता है। इसे ही सामान्य स्नान कहते हैं। शाही स्नान, जिसे हम राजयोगी स्नान भी कहते हैं, महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जब स्नान को ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है। इन्हें ही शाही स्नान कहते हैं। इस दिन सभी प्रमुख अखाड़ों के संत जुलूस के साथ निकलते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान की जो तिथियां हैं: पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को आयोजित होगा। शाही स्नान की जो प्रमुख तिथियां हैं उसकी जो डेट्स हैं आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही हैं। प्रयागराज आने के लिए आप बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय ट्रेन से अगर आप आते हैं तो प्रयागराज जंक्शन आपको उतरना है वहाँ से संगम की दूरी 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। प्रयागराज जंक्शन जो इलाहाबाद का मेन जंक्शन है, उसके आसपास भी बहुत सारे स्टेशन हैं, जैसे कि झूसी स्टेशन है, प्रयागराज संगम स्टेशन है, प्रयागराज रामबाग स्टेशन है, प्रयाग जंक्शन है, प्रयागराज जंक्शन है, नैनी जंक्शन है, प्रयागराज चौकी स्टेशन है, सूबेदारगंज स्टेशन है और फाफामऊ जंक्शन है। तो यहाँ से जो संगम की दूरी है उसका स्नैपशॉट भी आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप प्रयागराज जंक्शन में ही आप वहाँ पे उतरें। वहाँ से आप संगम के लिए आप ऑटो या ई रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाही स्नान में प्रतिबंध के समय अलग अलग स्टेशनों पे कुछ बदलाव रहेंगे, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन में स्टेशन केवल सिटी साइड से मिलेगी। रेलवे स्टेशन से बाहर जाने के लिए यात्री सिर्फ सिविल लाइन साइड से एग्जिट ही इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे कुछ अन्य स्टेशनों में जो बदलाव होंगे उसका स्नैपशॉट्स मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ठहरने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जिसमें टेंट, होटल, धर्मशालाएं और होम स्टे शामिल हैं। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम के पास टेंट सिटी बनाई है, जहां श्रद्धालुओं के लिए लगभग 25,000 टेंट मौजूद हैं। लिंक आपके स्क्रीन पर विजिबल है, इसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको बुकिंग नहीं मिल पाती है तो कुछ प्रमुख होटल और प्रमुख धर्मशालाएं हैं, उनका मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट्स लगा रखा है। वहाँ पे भी आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी सूचना और हेल्पलाइन नंबर है आपके स्क्रीन पर विजिबल है, जिसके माध्यम से आप कुंभ के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपकी सहायता में तत्पर रहेंगे। प्रयागराज में घूमने के लिए कुछ प्रमुख स्थल, देवस्थल हैं, जहाँ पे आप अपना समय एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनका लोकेशन, संगम से दूरी, टाइमिंग और खासियत क्या है, इनके बारे में आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। जैसे कि लेटे हुए हनुमान जी हैं, वेणी माधव मंदिर है, भारद्वाज आश्रम, नागवासुकी, मनकामेश्वर मंदिर, अक्षयवट किला, आलोपी माता मंदिर, स्वस्ति कूप, सोमेश्वर महादेव मंदिर, आनंद भवन, अकबर का किला, आज़ाद पार्क। यहाँ पे आप जाके अपना जो दिन है आप बिता सकते हैं, आप यहाँ पे घूम सकते हैं। यदि आप खान पान के शौकीन हैं तो प्रयागराज के जो जायके हैं, जो फेमस यहाँ पे
डिशेज़ हैं जैसे कि देहाती रसगुल्ला हो गया, राजा राम लस्सी वाले हो गए, नेत्राम कचौड़ी हो गया, जायसवाल डोसा, चौरसिया समोसा, मसाला चुरमुरा, कामधेनु स्वीट्स, कॉफ़ी हाउस, पंडित जी का चाट। इनका लोकेशन, इनके रेट और इनकी क्या खासियत है वो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। इस पे आप जाके आप यहाँ पे जो प्रमुख प्रयागराज की डिशेज़ हैं उसका आप यहाँ पे विजिट करके जो प्रयागराज की प्रमुख डिशेज़ हैं उनका आप स्वाद ले सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपकी यात्रा मंगलमय हो। यदि आपको और कोई असुविधाएं या कष्ट का सामना करना पड़ता है तो नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।